हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हम ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं सुबह 11:30 बजे से। तो आज थोड़ा सा आज की सुबह इतनी कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी ना, बुखार उखार था उसको। तो वो रात को नींद में पापा पापा बोल रही थी नींद में। ठीक है, पता नहीं उसको क्या महसूस हुआ ऐसा, और बहुत रो भी रही थी, पापा पापा बोल रही थी। अब मैं क्या कहूँ उससे, आप बताइए, कहाँ से उसके लिए पापा लेकर आऊँ? कहाँ से मैं उसके लिए उसके पापा को लेकर आऊँ? वो तो कुछ जानती भी नहीं है, बस फ़ोटो वगैरह देखती है तो पापा पापा करती है वो। ठीक है, अब उसको क्या बताऊँ कहाँ है उसके पापा। बहुत रो रही थी रात को, पापा पापा। क्या बताऊँ मैं उसको कि पापा अब कभी नहीं आएंगे उसके, बस उसको खाली फ़ोटो में ही देखने को मिलेंगे। बड़ी वाली बेटी ने तो 5 साल अपने पापा का प्यार देखा भी है, इसने तो बिल्कुल भी नहीं देखा अपने पापा का प्यार क्या होता है। लेकिन फिर भी उसको इतना याद है, इतना याद है, बहुत ज़्यादा याद है। बस फ़ोटो देखती है पापा पापा बोलती है। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने बच्चों को कभी महसूस ना होने दूँ। ठीक है, हर चीज़ ला सकती हूँ मैं उनके लिए, खाने की चीज़ें, कपड़े, घूमना, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन एक पिता का प्यार वो भी कोशिश कर रही हूँ मैं। ठीक है, बहुत मैं बच्चों के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाती हूँ कि हाँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। वीडियोस भी बनाती हूँ, व्लॉग भी बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। खुश होने में और खुश दिखाने में बहुत फ़र्क होता है। जिसकी लाइफ होती है वही जानता है कैसा है, क्या हो रहा है लाइफ में। ठीक है, दूसरे इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। मेरी हर एक रात, हर एक दिन कैसे गुजरता है उनके बिना मुझे पता है। ठीक है, मैं कभी किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं गई, मुझे हर चीज़ मेरे हाथ में मिलती थी जो भी था। लेकिन कहते हैं ना, कभी किसी से बहुत ज़्यादा आप प्यार करोगे ना, बहुत हद होती है जिसकी, हद वाला प्यार करो, सामने वाला क्या सोच रहा है आपके बारे में कुछ पता नहीं होता है। लेकिन आप किसी से हद से ज़्यादा प्यार करोगे तो वो आपको अंदर तक इतना तोड़ जाएगा, आत्मा तक इतना तोड़ जाएगा, आप कहीं के नहीं रह जाओगे, किसी लायक के नहीं रह जाओगे। बस ज़िंदगी जी तो रहे होगे, लेकिन वो मरे के समान ज़िंदगी होती है जो अभी मुझ पे बीत रही है। ठीक है, लेकिन मैं क्या ही कह सकती हूँ, बच्चों के लिए जीना है, बस बच्चों के लिए करना है। और इस समय तो बस यही फील होता है कि बस कुछ क्या ही कर दूँ अपने आप को। डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, रोना, अकेले में परेशान होना, यही सब चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल रही हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ और कोशिश यही है कि संभालूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर, मेरी 2 बेटियाँ हैं, इनके लिए सोचना है मुझे, इनके लिए करना है। ठीक है, मेरे को तो ना बीमार होने की इजाज़त है, ना थकने की इजाज़त है, ना टेंशन लेने की इजाज़त है। लेकिन मैं अपने बेटियों को कभी फील नहीं होने देती कि मैं परेशान हूँ। मेरी बड़ी बेटी तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है अगर मुझे परेशान देखती है। उसके अंदर एक डर बैठ गया है कि मेरे पापा तो इस दुनिया से चले गए, कल मेरी मम्मा को कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो मैं इतनी कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है ना, पैसा छुपा के रखता है, धन दौलत छुपा के रखता है, लेकिन उसको रोना भी छुप के पड़ता है, चोरों की तरह, तकिया मुंह से दबा के, रजाई से मुंह ढक के, कम्बल से मुंह ढक के। ऐसे भी दिन ज़िंदगी में आते हैं कि हम खुल के रो भी नहीं सकते। तो भगवान ना करे ऐसी मजबूरी किसी के सामने आए जो आज मैं झेल रही हूँ या मैं परेशान हूँ। ठीक है, और बस यही आप लोगों से विनती है या एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें